और अब मैं चाहूंगा कि अक्की भाई हमारे लिए कुछ 2 लफ्ज बोले। थैंक यू भाई। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार। मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पहले शब्द यही थे कि मैं एक स्टंटमैन पहले हूं और एक एक्टर बाद में। सबसे पहले जब इंडस्ट्री में आया तो सबसे पहले मैंने सिर्फ एक्शन ही किया। करीबन 9 साल मैंने 10 साल कंटिन्यूसली सिर्फ एक्शन ही करता। कभी कोई फिल्म एक्शन की बनाता तो बोलता यार एक उस लड़के को ले ले, वो अक्षय है ना, उसको ले लेते हैं। हाँ, एक्टिंग की बारी आती तो कोई नहीं लेता, तो एक्शन की बारी आती तो ले लेते। लेकिन वही एक्शन ने मुझे आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, उस एक्शन ने ही मुझे पहुँचाया। तो सबसे पहले मैं जितने भी स्टंटमैन हैं, जितने भी फाइट मास्टर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, उनका हाथ जोड़ के बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि भैया आज आप लोगों ने जो कुछ मैं हूं, आप लोगों ने दिया। हाँ, मैंने खुद स्टंट्स बहुत किए, लेकिन सिखाया किसने? आप लोगों ने सिखाया। सबसे ज़्यादा मैं पांडा साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनका इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ उनसे मैं बात कर रहा था कि मैं कोई अस्पताल चाहता हूँ जहाँ कभी फाइटर्स को कभी लग जाए तो कोई अस्पताल मिल जाए जहाँ वो जा सकें। करते करते फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि इंश्योरेंस नहीं होता क्या यहाँ? मैं बोला नहीं सर, हमारे फाइटर्स के उसमें एसोसिएशन में कोई इंश्योरेंस नहीं लेता, क्योंकि देयर जॉब इज़ वेरी हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क का काम करते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस होते नहीं, एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रिकॉशंस नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा मुझे कि चल अक्षय, लेट मी ट्राई एंड गेट इंश्योरेंस फॉर फाइटर्स एसोसिएशन, फॉर फाइटर्स। तो दैट इतना ही नहीं, मैं चाहूंगा कि जोरदार इनके लिए तालियां बजाए। आज इनके खुले दिल की वजह से बिना हार्ट सर्जरी करके इन्होंने कितने फाइटरों के हार्ट्स को बचाया है, यही जानते हैं। और साथ में और किसका रह गया शुक्रिया अदा करना? खत्म हो गया ना? उस्मान भाई क्या हाल है आपका? अभी तक जिंदा हो? अरे वाह वाह, काला चश्मा क्यों पहन रखा? आपको बताऊं, अगर कभी कैमरा घूम सकता तो उस्मान भाई बहुत सबसे पुराने फाइटर में से हैं। जो लाल टी शर्ट जो उन्होंने तब 26 साल पहनी थी, आज भी वही पहनी हुई है। ये कभी बुजुर्ग नहीं होंगे, क्योंकि ये रात को फ्रिज में जाके सोते हैं। देखिए, मैं सभी मीडिया वालों को यही कहूँगा कि हम फाइटरों के बीच में और हम आर्टिस्टों के बीच में बहुत प्रेम, बहुत लगाव है। हम ऐसे ही मस्ती करते हैं, ऐसे ही वक्त बिताते हैं, ऐसा ही काम करते हैं। और आज जितने भी एक्शन सब ये सब देखते हो, ये सब इन्हीं की बदौलत से है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर पांडा साहब आपसे कुछ 2 शब्द कहें। थैंक यू। और हार्ट 3 मिनट बंद हो गया तो ब्रेन पूरा डैमेज हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। और 3 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कहाँ भी हार्ट बंद होता है, ऑन द स्पॉट हार्ट को रिवाइव करना चाहिए। उसका जो टेक्निक CPR बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। अमेरिका में 1/3 30% लोगों का हार्ट, सब लोग को ट्रेनिंग दिया हुआ है कैसे रास्ते में किसका हार्ट बंद हो गया था कैसे उसको रिवाइव करना। मतलब 3 आदमी से हर 3 आदमी 1 आदमी को ट्रेनिंग है। इंडिया में 30% का 0.3 या 0.01% भी नहीं है। इसलिए अगेन
अक्षय कुमार जी के उनका जो उनके साथ मिलकर हम ये कर रहे हैं कि मुंबई में, सारा मुंबई में हमारा प्लान है नेक्स्ट 5 साल के अंदर मिनिमम 25,000 लोगों को हम सिखाएंगे। अभी तक 4,000 लोगों को वॉलंटियर को सिखा दिया। हमारा प्लान ये है कि हर महीने में 1-2 वॉलंटियर रहेंगे, जो भी हार्ट का कोई बंद हो गया तो उनको रिवाइव करने के सिखाएंगे, उसको CPR बोलते हैं। इसलिए हमारा ये भी अगेन यू मस्ट थैंक अक्षय कुमार जी। उनका प्रपोजल था कि वाई नॉट वी ट्रेन ऑल द स्टंट में, तो एशियन आर्ट साइड से हम आपको पूरा इसे फ्री में हम ट्रेनिंग करेंगे, कहाँ कैसे हार्ट बंद हो गया तो कैसे आप उसको रिवाइव करेंगे। तो आप लोग, तो मैं यही कहूंगा कि एजाज भाई सब स्टंटमैन को ये कंपलसरी डालो कि दे शुड हाँ। लर्न। कभी उनके किसी जोड़ीदार या दोस्त को या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कभी भी हो सकता है स्टंट करते वक्त हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो 3 मिनट ही होते हैं रिवाइव करने के लिए, उसे बचाने के लिए। वो लोग सीखे, वो उनके घर में भी काम आ सकता है, दोस्तों में काम आ सकता है और शूटिंग के वक्त काम आ सकता है। सो ये अब आप पे जिम्मेदारी है। साहब ने तो हाँ बोल दिया है, तो कभी भी ये सिखाएंगे और आपने करना है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब मीडिया इधर ही है, सो मीडिया से अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन जो आपने पूछना है पूछ लीजिए। ओके, हम दोनों यहीं बैठे हैं। एजाज भाई आप भी आइए, बैठिए सर। हाय अक्षय, मेरा नाम आलोक है, मैं आपके सामने ही बैठा हूँ। हाँ आलोक, सर सवाल है कि स्टंटमैन शब्द सुनना और फिल्म में एक्शन झटके से चला जाता है, वो देख लेना बहुत आसान होता है, बट ये शब्द और इसके पीछे की कहानी कितनी मुश्किल है, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद कहा कि एक एक्टर से पहले आप एक स्टंटमैन हैं। तो ये स्टंटमैन होना और उसके पीछे जितनी मशक्क़त होती है उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें। कल बहुत ही मज़ेदार काम है। कोई स्टंट करना बहुत मज़ेदार होता है। उसके अंदर कितनी सारी प्रेपरेशन जाती है, कितने सारे कहते हैं लोगों का दिमाग जाता है, कितने सारा पसीना जाता है, खून बहता है, तब जाके एक स्टंट पूरा होता है। अगर ध्यान से देखेंगे उधर लिखा फाइनली इंश्योरेंस फॉर दोज हु रिस्क देयर लाइफ टू एंटरटेन अस। टू एंटरटेन अस। एक कॉमेडियन कॉमेडी करता है लेकिन लाइफ का रिस्क नहीं होता। एक रोमांटिक हीरो रोमांस करता है लेकिन लाइफ का रिस्क नहीं होता। लेकिन एक स्टंटमैन जब एंटरटेन करता है उसमें उसका लाइफ का रिस्क रहता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कई बार कि देयर आर सम स्टंट पीपल हु लूज देयर लाइफ। किसी को लग जाती है, पैरों पे लग जाती है, हाथ पे लग जाती है, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं। कितने स्टंटमैन को मैं जानता हूं जिनके साथ ऐसा हादसा होता है। और ये एक छोटा सा तरीका है लोगों को बताने का कि भैया अगर स्टंटमैन ना होते ना तो कोई भी हीरो हीरो नहीं लगता। ये मैं आपको दावे से कहता हूं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अवार्ड नाइट्स में भी कितने अवार्ड नाइट्स होते हैं जिसके अंदर हमारा स्टंटमैनों का जिक्र भी नहीं होता। एंड बस यही प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ये चेंज हो। कुछ अवार्ड नाइट्स वाले हैं जिन्होंने चेंज किया है। उन्होंने बेस्ट स्टंट अवार्ड रखा है, मेल एंड फीमेल, बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफर रखा है। एंड आई एम श्योर वन डे विल कम कि पूरी इंडस्ट्री में जितने भी अवार्ड नाइट्स है, द स्टंट पीपल विल गेट देयर ड्यूज। आप एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, और साउथ में जो घटना हुई थी उसके मद्देनज़र जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी कोई जिम्मेदारी। हेलो, हाँ, तो उससे क्या उनके लिए भी कुछ चीज़ सेट होनी चाहिए कि ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जाए? हालांकि आप अपने जो आपके प्रोडक्शन रहते हैं उसमें आप काफ़ी खुद ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता, प्रोड्यूसर ध्यान देते हैं, ज़रूर देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ह्यूमन एरर हो जाता है तो हादसा घट जाती है।
कोई नहीं चाहता कि ज़िंदगी में कोई कि हमारे यहाँ यूनिट में हादसा घट जाए, कुछ हो जाए, बट ये ह्यूमन एरर होता है, सो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा इस पर। Akshay, hi, this is Ankita, and you have always been a patriot, and Kulbhushan Jadhav is in captivity of Pakistan and he's been given a death sentence. Any comments on that? Because we are really trying to bring him and all that. So. Sir, ma'am will talk about that later. This is about stunt people. Don't take their glory away from them. All right, sure. Thank you. Congratulations, Akshay, for getting the national award, Lipika here. और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि मुझे पता चला है कि 18 से 55 साल के बीच के लोगों को आप कुछ मेडिक्लेम दे चुके हैं, तो इस बारे में आपको क्या कहना, मतलब जो एसोसिएशन है वो दे चुका है मेडिक्लेम और डेथ कंपनसेशन? जी नहीं, एसोसिएशन ने नहीं दिया मैडम। अच्छा, वो सारा के सारा इंतजाम जो है वो अक्षय भाई ने करवाया, इसलिए पूछ रही हूँ मैं अक्षय जी से। वुड यू लाइक टू इलैबोरेट? सिर्फ मेडिक्लेम नहीं है, साथ ही साथ डेथ कंपनसेशन भी है, 10 लाख का दे चुके हैं और वो जी। बढ़ भी सकता है। तो अक्षय, वुड यू लाइक टू इलैबोरेट ऑन दिस? इलैबोरेट ऐसा है कि सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा, पढ़ लेना, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, 2-2.5 घंटे। बट इट्स अ गुड एफर्ट। सो हाउ डिड दिस कम अप बाय, यू नो, यू ऑलरेडी टोल्ड अस, बट why only from 18 to 55? Because that's how the insurance policy works. That is, मतलब वो रूल मैं नहीं बनाता हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाती है, because that is how it works. मेरा बस चले तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक रहे है, लेकिन नहीं करते वो लोग। That is why, ma'am. That's the reason, ma'am. अक्षय, हाय, सोनल यहाँ पर। आजकल ये लाउड स्पीकर विवाद बहुत गरमाया हुआ है, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हाय अक्षय रवि। अक्षय, कभी ऐसा हुआ है कि आपने फिल्मों में स्टंट किया हो और आपको चोट आई हो और बहुत तकलीफ में रहे हो, कोई घटना, क्योंकि आप 25 साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी मेरी लकी, मेरे जो भी हड्डी पसली है सब सही सलामत है, क्योंकि मेरे स्टंट कोरियोग्राफर्स जो हैं वो हमेशा अच्छे रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है, और मैं मानता हूँ, ये बात को बिल्कुल मानता हूँ कि स्टंट कोरियोग्राफर वो होता है जो अपने एक्टर का और अपने स्टंट बॉयज़ का, उनकी सेहत का ध्यान रखे, उनको एक खरोंच तक ना आए। वो स्टंट अगर कंप्लीट होता है तो जब बिना खरोच के होता है उसे कहते हैं सही स्टंट। अच्छा, एक सवाल और है कि 30s और 1930s और 40s से इस तरह की स्टंट फिल्में बनती आ रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि इतने साल लग गए इंडस्ट्री को टू वेकअप कि इनके लिए कुछ करना चाहिए? अभी तक ऐसा नहीं हुआ, इंडस्ट्री ने कुछ कंसर्न नहीं दिखाया। ऐसा तो एक बात बताऊं, कहीं भी नहीं हुआ। मतलब हिंदुस्तान में, मतलब कोई भी और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, ये मतलब जितने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं हुई है, एंड आई प्रे कि इसके बाद उन सब की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो, और चाहे वो मलयालम फिल्म हो, कन्नड़ फिल्म हो, सबकी पॉलिसीज़ हो, क्योंकि इट इज़ वेरी एसेंशियल। हम पायलट्स के इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आती है, तो स्टंटमैन के क्यों ना हो? सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एंड थैंक्स टू डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरी बात तो कोई नहीं सुनेगा, इनकी बात इंश्योरेंस पॉलिसी वालों ने सुनी, इंश्योरेंस वालों ने सुनी और ये कर दिया। और मैं इंश्योरेंस वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इनकी हमारी बात सुन के ये कर दी। दैट्स इट। Doctor, we have a very handful of female stunt women. So along with this, are you going to plan something special for them? हाँ, इसी में उनका भी है मैडम, उनके लिए भी पूरे स्टंट बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, सबके लिए इंश्योरेंस किया हुआ है। आप भी ज्वाइन करें।
स्पेशली स्पेशल है, वी आर ऑल इक्वल, स्पेशली वी आर ऑल इक्वल, मेन एंड वुमेन ऑल इक्वल। अब तक कुछ नहीं था, अब तक कुछ नहीं था, और ये बहुत कुछ है, इसके लिए हमारे सबसे ज़्यादा स्पेशली। अक्षय जी, जैसा कि हम सभी मानते हैं, हम सभी ने देखा है कि आप इंडस्ट्री के एक्शन हीरो माने जाते हैं। प्रेजेंट टाइम पे हम देख रहे हैं कि कई सारे नए नए एक्टर आ रहे हैं जो कि एक्शन अच्छा कर रहे हैं। आप किसे मानते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा है ये एक्शन के मामले में, और आप किसे मानते हैं कि बहुत ही अच्छा एक्शन करते हैं? देखिए, फिलहाल तो घोड़े तो सिर्फ वर्मा ब्रदर्स के पास ही हैं। मुझे नहीं पता था कि हम आर्टिस्ट भी घोड़े हैं। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये सोचना कि सबसे लंबी रेस का घोड़ा कौन है। वैसे सभी अपनी जगह पे अच्छे हैं, अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो टाइगर श्रॉफ साहब हो, चाहे वो विद्युत हो, रणवीर सिंह हो, बहुत सभी अच्छा करते हैं। देखिए, तो मैं ऐसा कुछ नहीं मान सकता कि कौन कोई सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा है। हाय अक्षय, एक सवाल और है, थोड़ा सा अलग है। 25 साल काम करने के बाद इंडस्ट्री में आपको पहला नेशनल अवार्ड मिला, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया ट्विटर पे, फेसबुक पे, और आपसे बात भी की होगी, लेकिन स्लाइटली एक चर्चा भी इस पर हुई आपको अवार्ड मिलने पर। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे उस पर? ये ऐसा है कि मैं 25 साल से देख रहा हूँ, जब भी कोई जीतता है उस पर हमेशा चर्चा होती है, तो मेरे लिए कोई नई नहीं बात हुई। हमेशा ही कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देता है, इसको नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए था। अरे भैया ठीक है, मेरे बाद 26 साल बाद मिला है, अगर वो भी आपका मन करे ले लोगे तो मन है तो। अक्षय भाई जी, इसी के साथ अक्षय जी, एक सवाल। अक्षय जी, लोग बोलते रहे और आपने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस दे दिया, लोग चिल्लाते रहे, आपने सैनिकों के लिए काम कर दिया, और अब ये पद्म विभूषण के लिए बधाई देने हम कब आए आपको? फॉर मी इट इज़ इम्पोर्टेंट कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। ये सोच के नहीं है कि पद्म भूषण मिले या कुछ ऐसे जो बड़े बड़े होते हैं, ये सब बड़े लोगों के लिए होती हैं। इसके लिए बहुत बड़ा कार्य करना होता है, इसके लिए बहुत काम ऐसा कुछ कर दिखाओ ज़िंदगी में कि लोग वाकई में बिलीव करें कि आपको यू शुड गेट इट। ये तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, ये तो मेरे सब स्टंट भाइयों के लिए हैं जो हमने किया है। बल्कि मैं तो बोलूँगा, सच्ची कहूँ तो मुझे बहुत दुख होता है जब वो लोग इंश्योरेंस वाले लिख रहे थे कि अगर जान चली जाए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैं नहीं मानता 10 लाख, मैं पूरी कोशिश करना चाहता हूँ कि 1 करोड़ तक जाए। थैंक यू वेरी मच सर। तो लेकिन आज नहीं, अगले साल से ही, अगले नहीं तो अगले से अगले टू अगले साल से ही, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो इस चीज़ को बढ़ाते रहेंगे, एंड दैट इज़ द होल आइडिया फॉर थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए, बहुत अच्छा लगा। एंड जस्ट मैं मीडिया से भी कहूँगा, ओके यार, ठीक है यार, ठीक है, बताओ। हाँ, आज हमारे बीच एक और बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है। हमारे अक्षय भाई को जिस खिलाड़ी का जो नाम मिला था, यही वो मैडम है, यही वो शख्सियत है जो मरहूम अकबर बख्शी साहब फाइट मास्टर, जो एक ज़माने में अक्षय भाई के खिलाड़ी हुआ करते थे, ये आज वो हमारे बीच आई है। वो अपने हाथों से, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अकबर बख्शी जी के बारे में, उन्होंने मुझे फिल्म का एक्शन सिखाया, उन्होंने मेरी सारी खिलाड़ी फिल्में की, उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, तो मैं जितना भी कुछ एक्शन सीखा तो उन्हीं की बदौलत से, उन्हीं की वजह से सीखा।